देव देवमेवापरे यज्ञम योगिन परिपासते ब्रह्मज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनो वे प्रयोज्यति। अर्थात कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं और अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। एक सूक्ति का परिचय। प्रस्तुत सूक्ति ज्ञानदायिनी श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म योग कर्म संसार संन्यास योग के 25वें श्लोक से ली गई है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मानवों के कर्म को ज्ञान पर आधारित बताते हैं। ज्ञान कर्मों के बंधन को तोड़ करके ईश्वर में लीन होना ही मनुष्य को सिखाता है। यज्ञ की अवधारणा। सनातन धर्म में वर्णित 5 महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भृत यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ और अतिथि यज्ञ का विधान है, जिनको सांसारिक मनुष्यों को वहन करना ही पड़ता है। यह मात्र यज्ञ नहीं है, बल्कि 5 कर्तव्य हैं जिनका पालन करना संसारी मनुष्य का परम धर्म है। सांसारिक योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार संसार के कर्म भी ज्ञान के आधार पर निर्भर है। कुछ लोग जड़ बुद्धि के होते हैं, जिन्हें किसी भी अनुष्ठान या पूजा भजन का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए उससे संबंध नहीं रखते हैं। कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठान जानते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता या बताया जाता है उतने तक वो सीमित रहते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान के संग हवन या यज्ञ करते हैं तो उसे पढ़ने वाली स्वाहा को की आहुति अग्निदेव को समर्पित करते हैं, माना कि यह एक पूजा की विधि है, और समस्त देवताओं का आह्वान करके उन्हें उनका भाग अग्नि को समर्पित किया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार वे वही सांसारिक लोग हैं जिनका ज्ञान कम विकसित है और यज्ञ का अर्थ मात्र हवन स्वाहा की आहुति तक जानते हैं। ब्रह्मयोगी कौन है? अपने ज्ञान के अनुसार तो हवन को यज्ञ समझने वाले तो सांसारिक साधारण मनुष्य ही, लेकिन ईश्वर की वास्तव में आराधना जो करते हैं वे अपने सत्य की ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने तन मन हृदय और आत्मा की आहुति देते हैं। कहने का आशय यह है कि वे अपनी आत्मा को ब्रह्म में लगा देते हैं, जिससे उन्हें संसार की क्रियाकलाप सब छोटे या गौण दिखते हैं। वे सच्चे ब्रह्मज्ञानी हैं, उन्हें संसार के अन्य साधनों से कोई अभिप्राय नहीं रहता है। वे एक सच्चे साधक के रूप में ईश्वर की भक्ति करते हैं। ईश्वर के ध्यान में तुरीय अवस्था तक जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति से तुरीय अवस्था तक वो पहुंच जाते हैं और भगवान ईश्वर से वो साक्षात्कार करने लगते हैं। तो जब ईश्वर से वो साक्षात्कार करने लगते हैं तो सच्चे अर्थों में वही एक यज्ञ है जिसमें कि वो अपनी साधना करते हैं। तो उपसंहार। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म यज्ञ से आत्मा से परमात्मा को मिलाए, वृत्ति यज्ञ से वनस्पतियों को बचाए, देव यज्ञ से अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करे, जो पितृ यज्ञ से अपने जीवित माता पिता और श्रेष्ठों की सेवा करे और दिवंगतों को तर्पण दे, अतिथि यज्ञ से याचकों, साधुओं और निर्धनों की सहायता करे, उस पर परोपकार करे, वही एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी है और वही सच्चे अर्थों में यज्ञ करने का अधिकारी है। तो आप समझ गए होंगे कि गीता के इस पावन श्लोक से यह पता चलता है कि कुछ तो सांसारिक हैं जो कि जिनको हवन और सवन से ही संतुष्टि मिलती है, और कुछ ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं जो कि अपने तन मन आत्मा और हृदय के आत्मा को ईश्वर के प्रति आहुति डालते हैं, उस ब्रह्म रूपी ज्ञान में आहुति डालते हैं जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।